देखिए सवाल आपसे कह रहा है कि आपको वैल्यू निकालनी है इस गिवन एक्सप्रेशन की, ए की पावर -4 इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू बी की पावर -4, ए क्यूब बी की पावर -4, बी क्यूब ए की पावर -2। कैसे करेंगे इस कैलकुलेशन को? देखिए ऐसे लिखेंगे, पहले ए की पावर -4 बी स्क्वायर लिखेंगे डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी की पावर -4 जो है वह इज इट इज़ लिखेंगे, इंटू लिखेंगे ए क्यूब बी की पावर -4 डिवाइडेड बाई, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बी क्यूब ए की पावर -2। सारी चीज़ों को ना इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे ये बना देगा आपका ए की पावर -6, अगर मैं ए की पावर 2 को भी ऊपर लेके चला जाऊं तो ये ए की पावर -6 बन जाएगा, ठीक है। अब b को देखो तो यहाँ पर ये b की पावर 6 बन जाएगा, -4 ऊपर जाके +4 बनेगा, b स्क्वायर में जुड़ेगा, b की पावर 6 बनेगा। फिर देखो यहाँ पर जो a की पावर क्यूब है और नीचे a की पावर -2 है, तो ये कंबाइन होके मुझे दे देंगे a की पावर 5, क्योंकि a की पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो a की पावर 2 बन जाता है। ध्यान रखिएगा कि 1 अपॉन, अगर a की पावर -m है तो a की पावर m के बराबर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, राइट। सिमिलरली क्या होगा कि जो b है, b की पावर -4 ऊपर है और b के क्यूब नीचे है, तो ये b की पावर -7 ऊपर बन जाएगा। और ये भी ध्यान रखना कि जब भी सेम बेस हो, जैसे मेरे पास हो a की पावर x इंटू ए की पावर y, ये दो वैल्यूज आई, बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये दो चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर a की पावर -6 और a की पावर 5 कंबाइन होंगे तो a की पावर -6 + 5 बनेगा, यानी a की पावर -1। ऐसे ही b की पावर 6 इंटू बी की पावर -7 कंबाइन होकर देंगे a की पावर -1 इंटू बी की पावर -1। तो ओवरऑल जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, ये आ जाएगी 1 अपॉन ए बी, और 1 अपॉन ए बी आपका आंसर क्या है, c। तो c बिकम्स द राइट आंसर इन दिस केस।